नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आशीष भगत हत्याकांड का बागबेड़ा पुलिस ने किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा 2 जिंदा गोली बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 5 गाड़ियों के साथ 2 पुराने अपराधी गिरफ्तार। आजाद नगर में टेम्पो चोरी कर भाग रहे 2 युवकों को लोगों ने पकड़ा, पीट कर पुलिस को सौंपा। और सरायकेला खरसावां जिला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के 62 मोबाइल, 1 टैब, 2 लैपटॉप समेत 1 युवक को किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। बागबेड़ा पुलिस ने आशीष भगत हत्याकांड मामले का खुलासा किया। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली बरामद। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत एलबीएम रोड स्थित साई मंदिर के समीप 2 दिन पूर्व गोली लगने से घायल युवक आशीष भगत की कोलकाता में इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि गोली लगने से घायल आशीष को परिजन बेहतर इलाज के लिए कोलकाता लेकर गए थे, मगर उसे बचाया नहीं जा सका। देर रात उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने मामले से जुड़े 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की गिरफ्त में आए युवकों में बाबू सिंह उर्फ टेपर, राहुल यादव उर्फ छोटू, रंजन दास और सूरज दास शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 1 पिस्तौल, 2 जिंदा गोली और 1 खोखा बरामद किया है। रात्रि लगभग 10:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि एलबीएमएस रोड में साई मंदिर के पास आशीष कुमार भगत को कुछ लोगों द्वारा गोली मार के घायल कर दिया। तो जैसे ही सूचना मिली आशीष भगत को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, लेकिन आज उनकी डेथ हो गई है। तो उस केस से रिलेटेड फिर एक केस दर्ज किया गया और उसमें लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही थी और लगातार इसमें छापामारी करते हुए 5 अभियुक्तों को दिनांक 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और ये सारे लोगों को नागाडी फुटबॉल मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया। ये लोग कोई अन्य घटना भी कारित करने की योजना बना रहे थे और उसके बाद फरार होने की योजना बना रहे थे। इन 5 लोगों के पास जब इनसे चेकिंग की गई तो 1 देसी कट्टा भी बरामद हुआ और 2 जिंदा गोली बरामद हुई है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि उसी देसी कट्टे से आशीष भगत की हत्या हुई थी। तो इसमें जो मोटिव है ये कि 1-2 दिन पहले दिनांक 9 जुलाई को साई की जो पालकी यात्रा हो रही थी उसमें अभियुक्त पक्ष और जो मृतक हैं उनके बीच में कोई मनमुटाव हुआ था, विवाद हुआ था और उसी के चलते इस घटना को कारित किया गया। इसमें से जो 2 अपराधी हैं, राहुल यादव, छोटू यादव और विजय शंकर उर्फ बाबू टेपर, इन दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, इसको प्रेस विज्ञप्ति में लिख दिया गया है और साथ ही इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, हम लोग और इन्वेस्टिगेशन इसमें करेंगे। इधर जमशेदपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, 5 गाड़ियों के साथ 2 पुराने अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के 5 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। गिरफ्तार लोगों में जमशेदपुर के आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी मोहम्मद तौफिक उर्फ बाबू, मानगो एमजीएम थाना क्षेत्र के गोकुल नगर निवासी सुप्रियो घोष शामिल है। इन लोगों को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। ये लोग उस इलाके में घूम रहे थे और मोटरसाइकिल की चोरी करने के फिराक में थे। इस दौरान पुलिस ने उनको पकड़ा और पूछताछ की, जिसके बाद उन लोगों के पास से चोरी की गाड़ियां जब्त की गई। पकड़े गए दोनों अपराधियों के खिलाफ चोरी, हत्या, पोक्सो, बलात्कार समेत अन्य संगीन मामले दर्ज है। सुप्रियो घोष 5 साल का सजा काटकर 2 माह पहले जेल से बाहर निकला है और लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इन लोगों के पास से जो 5 गाड़ियां बरामद की गई है उसमें सीताराम डेरा, जुबली पार्क, बिष्टुपुर, कपाली और नेशनल हाईवे काली मंदिर के पास से चुराई गई गाड़ियां शामिल है। लगभग 8:30 बजे एक सूचना मिली कि सीताराम डेरा अंतर्गत मानको बस स्टैंड के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज काफी संदिग्ध हैं। उसके बाद तुरंत थाना प्रभारी मानगो और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसमें रेड करवाई गई और उन दोनों लोगों को पकड़ा गया। जब उनको पकड़ा गया तो वो मोटरसाइकिल भी मिली, जो पता चला कि चोरी की मोटरसाइकिल थी और उसके अलावा जब उनसे पूछताछ की गई तो ये भी पता चला कि 5 और जगह पर उन्होंने चोरियां की थी मोटरसाइकिल की और उनकी निशानदेही में सही मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया। जब इनकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की जांच की गई तो जो इसमें से एक अभियुक्त है मोहम्मद तौफिक उर्फ बाबू, इसके ऊपर 7 कांड अभी तक हम लोग को मिले हैं जो मोटरसाइकिल चोरी एवं अन्य चोरियों से रिलेटेड हैं। जो दूसरा अभियुक्त है सुप्रियो घोष, इसके ऊपर भी हम लोगों को 4 केसेस अभी तक मिले हैं जो हत्या, बलात्कार, चोरी, गृह विधन से जुड़े हुए हैं। इसमें मोहम्मद तौफीक अभी कुछ महीने पहले ही जेल से छूटा है और ये दोनों फिर से मिलके अन्य अपराध को कारित करने की योजना बना रहे थे। कितने मोटरसाइकिल बरामद हुआ है इन लोगों के पास से? टोटल हम लोगों को 5 मोटरसाइकिल हम लोग को बरामद हुई है और 2 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुए।
तो ये क्या करते थे मोटरसाइकिल ये लोग? वो अभी हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बेसिकली इन लोग का कई बार ये रहता है कि मोटरसाइकिल का चेसी नंबर और उसका नंबर वगैरह हटा के किसी और को दे देते हैं, या कहीं पर उसको कबाड़ी वगैरह को दे देते हैं, या उसके इंजन या जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स होते हैं उसको अलग अलग यूनिट्स में बेच देते हैं। और कई बार ये नहीं पता रहता, सेकंड हैंड माल रहता है, तो जो यूजर एजेंसी है उसको भी नहीं पता रहता है कि ये चोरी का है या क्या रहता है। तो हम इसमें और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि पहले भी इन्होंने इस तरह के कोई पार्ट्स वगैरह को कहीं बेचा है, और उस एंगल पर हम लोग अनुसंधान। अन्य 3 मोटरसाइकिल कहां से? इधर आजाद नगर में टेम्पो चोरी कर भाग रहे 2 युवकों को लोगों ने पकड़ा, पीटकर पुलिस को सौंपा। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक ऑटो चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें सतर्क ऑटोमोबाइल और स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण 2 शातिर चोर रंगे हाथों पकड़े गए। घटना ओल्ड पुरलिया रोड नंबर 3 स्थित अहतेमाद हाइट्स फ्लैट के पास की है, जहां से एक ऑटो रात करीब 11 बजे चोरी कर ली गई थी। ऑटो मालिक ने बताया कि वो रोज की तरह अपना ऑटो फ्लैट परिसर से बाहर खड़ा कर घर चला गया था। जब देर रात बाहर आया तो देखा कि ऑटो अपनी जगह से गायब है। तत्काल आसपास खोजबीन शुरू की गई और जानकारी मिली कि 2 युवक ऑटो लेकर नेचर पार्क की दिशा में चले गए हैं। सूचना मिलते ही ऑटो मालिक कुछ स्थानीय लोगों के साथ नेचर पार्क की ओर दौड़े। नेचर पार्क के सामने जब ऑटो लेकर तेजी से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को पकड़ लिया गया। सूचना पाकर आजाद नगर थाना प्रभारी चंदन कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाना ले गए। पकड़े गए दोनों युवकों की पहचान फरदीन और राजा के रूप में हुई है। 12/7/2023 को फिरोज खान जो आजाद नगर निवासी हैं, उनके द्वारा एक कांड प्रतिवेदित कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनका जो ऑटो है उसकी चोरी हो गई है, और उसमें हम लोगों का थाना में उसका केस रजिस्टर्ड किया गया और उसका अनुसंधान और उसको बरामद करने के लिए टीम की छापामारी की गई थी। टीम का गठन किया गया था, जिसमें हम लोग आजाद नगर थाना प्रभारी और थाना के अन्य पदाधिकारी को शामिल किया था। रात के 10:30 बजे रात्रि में नेचर पार्क के समय 2 व्यक्ति को ऑटो के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो चोरी की बात कही गई थी ऑटो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था JH05CH5123, उसको बरामद किया गया और 2 चोर को इस चोरी के ऑटो के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन चोरों के विरुद्ध में पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है और वो 2 बार 2 कांड उन लोगों के विरुद्ध में दर्ज किया गया है। कहाँ के ये लोग? ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, आजाद नगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। उधर सरायकेला खरसवा जिले के खरसवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के 62 मोबाइल फोन, 1 टैब और 2 लैपटॉप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए सभी सामानों की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आमदा ओपी अंतर्गत बड़ा आमदा गांव मोदी मोहल्ला निवासी हिमांशु मोदी उर्फ रचित मोदी के घर चोरी के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान छिपा कर रखे गए हैं। सूचना के आधार पर आमदा ओपी प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित किया गया, जिसमें ओपी प्रभारी और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। छापेमारी के दौरान आरोपी हिमांशु मोदी उर्फ रचित मोदी के घर से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए। आमदा ओपी अंतर्गत बड़ा आमदा गांव के रहने वाले हिमांशु मोदी द्वारा चोरी का मोबाइल रखा गया है। उक्त सूचना के आलोक में छापेमारी किया गया। उसके यहाँ से 62 मोबाइल, 1 टैब और 2 लैपटॉप बरामद हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये। इसका कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनके द्वारा विभिन्न स्थानों से इनको अभी तक तो यहाँ स्थानीय चोरी से इसका कोई कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं, हर जितनी भी हाट ट्रेन से ही होती है चोरी। ये सब ट्रेन बाहर से ही किया, सरायकेला के बाहर किया गया, इसका है बाहर का। और अभी चूँकि मोबाइलों की संख्या ज़्यादा है तो इसकी जांच की जा रही है और आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। पुरस्कार के लिए अनुशंसा किया जाएगा। वहीं बाल श्रम विभाग ने आदित्यपुर स्थित सुजुकी सर्विस सेंटर एवं 4 पहिया रिपेयरिंग गैरेज में औचक छापेमारी करके 4 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को व्यवसाय या अन्य प्रक्रिया में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सरायकेला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर के नेतृत्व में एक दल गठित कर होटल, ढाबा, शोरूम एवं विभिन्न स्थानों में छापेमारी कर मुक्त कराया गया। सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से बच्चे को जोड़कर लाभ देने के साथ अच्छी शिक्षा मिल सके। मुक्त कराए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति को सौंपा जाएगा और उनके माता पिता को सूचित किया जाएगा। छापेमारी दल में सैयद अयाज हैदर बाल कल्याण समिति, युवा संस्था मुकेश पांडे, चाइल्ड हेल्पलाइन के विश्वजीत सिंह, डालसा के PLB सुखरंजन, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष ठाकुर एवं पुलिस बल मौजूद थे। चाइल्ड लेबर का
रेस्क्यू कर रहे हैं, रेड भी कर रहे हैं उसके थ्रू। जहाँ पर हम लोग को 18 साल से नीचे बच्चा मिल रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं, और 14 साल से अगर नीचे का है तो उसमें तो केस भी होगा और फाइन भी होगा। तो जिसके लिए सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में एक टास्क फोर्स लेबर सुपरिटेंडेंट अविनाश ठाकुर के नेतृत्व में गठित किया गया था, जिसका मैं मेंबर हूँ, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सरायकेला का। तो हम लोग लगातार ये चल रहा बचपन बचाओ, उसको साक्षरता माने इससे जोड़ने के लिए, और जो भी मदद होगा सरकारी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। पहले तो हम लोग ये रुकावट डाल रहे हैं, अगर ये नहीं रोका जाएगा चाइल्ड लेबर को, तो आने वाला दिन में मेल मेंबर से ज़्यादा ये चाइल्ड लेबर हर दुकान में हर जगह, क्योंकि चाइल्ड लेबर को ये लोग आसानी से उसको ये कर लेता है, मैंने अपने कैप्चर में कर लेता है, और उसको 50-100 रुपया ये लोग देता है, और उसमें काम ढेर सारा कराता है। तो इन लोग को चाइल्ड लेबर अगर रुकावट नहीं मिले तो चाइल्ड लेबर ही हर जगह नज़र आएगा। तो हम लोग का लगातार चल रहा है ये अभियान। LBSM कॉलेज में अखिल झारखंड छात्र संघ के बैनर तले एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने आसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी के नीतियों व सिद्धांतों में अपनी आस्था जताई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व आसू छात्र नेता सोनू कुमार ने किया, वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सन्नी राव ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश सचिव दीपक पांडे शामिल हुए। उन्होंने सभी नवनामित सदस्यों को पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक बधाई दी और आसू पार्टी के छात्र मोर्चा की भूमिका व दृष्टिकोण से अवगत कराया। दीपक पांडे ने अपने संबोधन में कहा, आज सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सुदेश महतो के नेतृत्व और आसू छात्र मोर्चा पर विश्वास जताया है। हम सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि छात्र हित में अखिल झारखंड छात्र संघ हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। इस दौरान कॉलेज टीम से सन्नी राव को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम में सदस्यता लेने वाले प्रमुख छात्रों में शामिल रहे कन्हैया प्रसाद, सोनू कुमार, सूरज कुमार, आकाश कुमार, शाकत पांडे, नीरज कुमार, सुजीत पात्रो, ममता हांसदा, सविता मुर्मू, ईशा कुमारी, सना परवीन, अनुष्का लाहा सहित दर्जनों छात्र छात्राएं। समारोह के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए और छात्र हितों के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील की गई। आज एलबीएसएम कॉलेज प्रांगण में आसू छात्र संघ में कई संगठन से छात्र अपने दल को छोड़कर आज आसू छात्र संघ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सभी को बधाई और अभिनंदन करता हूं कि छात्र हित में जहां भी आप लोग की जरूरत है, छात्र संघ कॉलेज इकाई से लेकर कुल्हान इकाई से लेकर प्रदेश इकाई तक आपके साथ है और हमेशा साथ आपका रहेगा। दीपक पांडे, प्रदेश सचिव, आसू छात्र संघ झारखंड। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो जमशेदपुर पहुंचे, जहां माइकल जॉन ऑडिटोरियम में महासम्मेलन का आयोजन किया गया और जनता से सीधे रूबरू हुए। उधर इस मौके पर सैकड़ों युवाओं ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का दामन थामा। उधर जनता की समस्या सुनने के बाद अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में जब तक जमीन आदिवासियों के पास रहेगा, लोग ऐसे ही लात और जूता खाते रहेंगे। उद्योगपति आदिवासियों के जमीन को अपने कब्जा में करते रहेंगे। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि हर आदिवासी 4 बच्चा पैदा करे, 2 क्रांतिकारी हो ताकि डटकर मुकाबला कर सके। उन्होंने सरकार पर भी टिप्पणी कर कहा कि सरकार लाचार है, गुंडा के सामने राज्य में गुंडा राज चल रहा है और ये सरकार मुक्त दर्शक बनकर देख रही है। जरूरत है राज्य में काउंटर आंदोलन की ताकि आदिवासियों का अस्तित्व बच सके, उनके जमीन को बचाया जा सके। अगर भूगोल नहीं रहेगा तो भाषा को बचाकर क्या करेंगे। क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है और ज़मीन अधिग्रहण से मामले बहुत ज़्यादा सामने आए हैं और उसके बाद नियोजन संबंधित मामले आए, कुछ अन्य मामले भी आए और उन मामलों को लेकर उपायुक्त से लेकर कंपनी के प्रबंधक, महाप्रबंधक समेत तमाम पदाधिकारियों से हमने बातचीत की और जो भी बातचीत हुई वह सकारात्मक बातचीत हुई। कई जगह जो पेमेंट वेतन है उससे बढ़ोतरी को लेकर बातचीत हुई। कई जगह ज़मीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा और नियोजन पर बातचीत हुई। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की समस्याएं आज के जनता दरबार में आई और 2 घंटों से लगातार उनको सुने और संबंधित पदाधिकारियों से, विभाग से बातचीत करने का हमने प्रयास किया और संभवतः 2 एप्लीकेशन छोड़कर बाकी सभी पे हमने पदाधिकारियों से बातचीत की, सकारात्मक बातचीत हुई। जमशेदपुर कैसे आना हो गया? यहाँ से लोगों का डिमांड था या नहीं? हम लोग तो पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं और जमशेदपुर, कोल्हान, कोयलांचल का एक भावनात्मक संबंध है
दोनों जो क्षेत्र हैं, प्रमंडल हैं, दोनों का जो भौगोलिक स्थिति है, हालांकि कोयलांचल प्रमंडल नहीं है, लेकिन कोयलांचल का जो सीमा है और कोल्हान की जो विषय हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ टाटा जमशेदपुर, तो वहाँ BCCL, CCL, जमीन अधिग्रहण, खनन, माइंस, उद्योग, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। तो इसलिए कोयलांचल में रहकर भी कोल्हान के दर्द को बहुत करीब से हम लोगों ने समझा है और अक्सर महीने में, 1.5 महीने में कोल्हान की हमारी यात्रा रही है, विगत 3 वर्षों से रही है। सिंदरी बलियापुर में जो घटना घटी रैयतों के साथ, पुलिस के सामने कंपनी के गुंडे द्वारा जो हरकत किया, देखिए स्पष्ट कहना चाहेंगे, झारखंडियों के पास ज़मीन है और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। जब तक ये ज़मीनें हमारे पास हैं तब तक हम लोग इसी तरह मारे पीटे जाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य की जो विधि व्यवस्था है वह लाचार हो चुकी है, गुंडों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। ये तो दिनचर्या बन चुका है। ज़मीन अधिग्रहण का मामला जहाँ भी आता है वहाँ हमें लाठी डंडा खाना पड़ता है, वहाँ हमें लात जूते खाने पड़ते हैं। ये दिनचर्या बन चुका है। इसलिए अब इस राज्य को भी आवश्यक है एक काउंटर आंदोलन की, जहाँ चूँकि ज़मीन नहीं बचेगी तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम भूगोल ही नहीं बचा पाएंगे तो संस्कृति और भाषा को कहाँ रखेंगे। भाषा संस्कृति हम पेड़ों में पक्षी बनकर थोड़ी गाएंगे। भूगोल ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही मिट जाएगा। इसलिए आज ये सिंदरी, मैंने तो अक्सर 3 वर्षों से आप मेरे भाषण में, मेरे विषयों में कॉमन अगर कुछ पाएंगे तो वो ज़मीन पाएंगे। मैंने बार बार लोगों से आग्रह भी किया, खासकर उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों से, खनन के आसपास रहने वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हमारे 2 नहीं 4 पैदा कीजिए और 2 को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि जिनको आप इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो केस मुकदमा में उलझेंगे नहीं। 2 को बागी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया, हमारे इन बातों का खंडन किया, तिरस्कार किया, लेकिन आज देख सकते हैं सच्चाई क्या है। हमने स्पष्ट कहा, आज अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो घर में 1 बेटा को सांड पैदा करना ही होगा। सांड अगर नहीं होगा तो आके कोई भी बैल बकरी आपके फसलों को चर जाएगा। वही सिंदरी की घटना है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय लक्ष्मीनगर में नए हॉल का उद्घाटन जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की विधायक पूर्णिमा साहू के कर कमलों द्वारा हुआ। विद्यालय के विभिन्न बच्चों द्वारा स्वागत गान एवं स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्रिया कुमारी सिंह के द्वारा विद्यालय में उनका स्वागत पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और भारत माता के चित्र के साथ किया गया। विद्यालय के समिति के सदस्यों ने उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। यह सही है कि फुटबॉल मैदान में अवस्थित होने के कारण बहुत सी समस्या है, जैसे बस्ती के विक्रेताओं द्वारा कचरा फेंक देना, विद्यालय से सटाकर गाड़ी खड़ी करना, जिससे बच्चों को बहुत असुविधा होती है। विधायक पूर्णिमा साहू ने बड़े ही ध्यान से समस्याओं को सुना और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वे पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग गतिविधियों में भी भाग लें, मेहनत करके शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने जीवन में खूब आगे बढ़े। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को आश्वस्त किया कि जितनी भी समस्या है बस्ती वालों के सहयोग से उनका निवारण कर विद्यालय को सुंदर और सुरक्षित वातावरण देने की कोशिश रहेगी। वक्त तो चला है अब एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से
कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो ही समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक जांच की टीम पहुंची घटनास्थल की जांच। मृतका की बेटी ने कहा, जमीन जायदाद विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। जमशेदपुर के कोवाली थाना क्षेत्र के चांपी गांव में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर रात के अंधेरे में एक ही परिवार के 3 महिला सदस्यों को धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें घर में सो रही 64 वर्षीय वृद्ध महिला नीरज सरदार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवती गुलाबी सरदार, संध्या सरदार गंभीर रूप से घायल है। इनको इलाज हेतु जमशेदपुर भेज दिया गया। वहीं सूचना मिलते ही कोवाली थाना के पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं मृतक की बेटी ने कहा कि जमीन जायदाद संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। विवाद का कारण क्या था? मूल रूप से क्या कारण था? मूल रूप से सर क्या कारण था विवाद का? यही सर क्या बोलेंगे, ये जो हमारे घर है ये हमारा एक्चुअली है नहीं। जब मेरे दादाजी थे तब वो लोग ऐसे बोला बोली करके किसी और का दादाजी उसके साथ मतलब बोला बोली करके ये जमीन मेरा पापा मतलब अपना घर बनाए। मेरा दादाजी थे तब से ये यहाँ जगह लिए, लेकिन यहाँ का जगह है वहाँ खिरना साहिब बोलते हैं गाँव का, वहाँ के एक थे दादाजी, उसके साथ ही बोला बोली करके ये जमीन दिया था। तो जब ये विवाद चल रहा था तभी पापा बोले कि चलो एक बार वहाँ जाके देखते हैं, अगर क्योंकि हम लोग का नाम से करवाना चाहते थे पापा ये जो घर है।
घर जितना भी बड़ा है यहाँ पे, तो वो हमारे नाम पे, पापा के नाम पे करवाना चाहते थे। लेकिन जाके हम लोग जब बोले वहाँ पे कि आप लोग प्लीज़ ये आप लोग का घर था पहले, आपका दादाजी और मेरे दादाजी का बातचीत हुआ था, पैसा कौड़ी कुछ नहीं लिया था, लेखा पढ़ी कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो कुछ होगा शायद लेखा पढ़ी का भी, लेकिन वो हमको पता नहीं होगा सर। लेकिन वो लोग बोले कि हम लोग साइन नहीं करेंगे। हम लोग सोच रहे थे कोर्ट कचहरी करके हम लोग अपना नाम से करवा लेंगे, पापा के नाम से करवा लेंगे, बट वो लोग साइन नहीं किया। हम लोग नहीं कर सकते बोला, उसका बेटा लोग। अच्छा जी, वो लोग लास्ट तक किया ही नहीं, बोला कि थूका हुआ जमीन हम लोग चाटेंगे नहीं, ऐसा बोले सर। लेकिन आज तक हम लोग को उसका कुछ मतलब ये नहीं मिला, प्रूफ नहीं मिला। और एक बार हुआ था जमीन मतलब पूरा यहाँ से जो नापी जो करता है सर, तो एक बार हुआ था, तब भी मैं नहीं थी, मैं टाटा में थी, मेरा दीदी लोग, मेरा जीजा लोग, वो लोग थे, मेरा पापा थे, जब ये जमीन का ये हो रहा था, नापी हो रहा था। अच्छा जी सर, जमीन जायदाद का ही विवाद था 100% सर, उसका और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता सरदार सर। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 6वां राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य अराजपत्रित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने कहा कि 24 जिले के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लिए हैं, जो विभिन्न विभाग के हैं। सभी लोगों ने अपनी बातों और समस्या को विस्तार पूर्वक रखा। लोगों ने मांग की है कि कर्मचारी का सही वेतन मिले, स्थायी कर्मचारी नियुक्त हो, केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी पर ध्यान दे जो नहीं दे रहे हैं। कई कर्मचारी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का शरण लेना पड़ रहा है। कई अनुबंध कर्मचारी 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो जल्द आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का आज 6वां सम्मेलन जमशेदपुर में आज चल रहा है और इसकी अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा। ये जो सम्मेलन है हमारा प्रत्येक 5 वर्ष में हमारा होता है। झारखंड बनने के बाद ये 5वां सम्मेलन खत्म हुआ और ये 6वां सम्मेलन आज हमारा प्रारंभ हुआ है। और निश्चित रूप से इस सम्मेलन में हमारे 24 जिला के शिष्टमंडल डेलीगेट सभी आए हुए हैं और हमारा जितने भी कर्मचारी संवर्ग हैं अलग अलग विभागों के, सभी आज यहाँ उपस्थित हैं और सभी का अपनी अपनी मांग है और हर मांग पर महासंघ गंभीरता से उसको लेती है और लेने के बाद एक संयोजक कर एक कमेटी बनके और एक विधिवत हमारा संलेख बनता है। वो संलेख हम सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते हैं और वो मांग पर अमल अगर नहीं होता है तो फिर हमारी रणनीति, आंदोलनात्मक रणनीति उसको तैयार करते हैं और उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। वहीं कपाली में पैसा मांगने के विवाद में एक खास समुदाय के लोगों ने घर पर की पत्थरबाजी, थाना में मामला दर्ज। कपाली स्थित मिल्लत नगर में फिरोज खान के आवास पर पैसा मांगने पर विवाद हो गया, जिसमें एक खास समुदाय ने घर पर ईंट पत्थर चलाया। ये सारा मामला सीसीटीवी में कैद है। इस मामले पर फिरोज खान ने थाना में मामला दर्ज कराया है। मेरा नाम फिरोज खान है। कौन सा एरिया है? कपाली अंसार नगर, टेमडोरी। क्या मामला हुआ आपके यहाँ? मेरे घर में 1 बजे तकरीबन एक कोई किन्नर आदमी आया था 12 रुपया मांगने के लिए। मेरे फैमिली थी घर पे, हम नहीं थे। आने के बाद जो है मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने, पैसा मांगने लगा। तो नहीं देने पे वाइफ बोली बाहर निकलो, उसी में मारपीट करने लगा वो। तो हम तो निकल गए, हम भी आ गए। तब सब्जी लाने के लिए गए तो बाजार आए तो फिर हम भी डांट डपट कर उसको भगाएं। भगाने के बाद 1 घंटा के बाद फिर आया वो आया 1 घंटा के बाद 4-5 आदमी को लेके आया, लाठी डंडा लेके पत्थर उतर चलाना शुरू कर दिया मेरे घर के अंदर में। ये किन्नर लोग? हाँ, ये लोग टोटल बांग्लादेशी है। कहाँ रहता है ये लोग? ये लोग मिल्लत नगर में रहता है। ये लोग कोई अस्थायी जगह नहीं। शिकायत किया आपने? हमने कापाली थाना में लिखित दिए हैं ओपी में। कुछ फुटेज वगैरह? हाँ, वीडियो, सीसीटीवी कैमरा सब है मेरे पास। थाना को बताएं आप? हम थाना को लिखित दिए हैं और बोले जांच करने के लिए एसपी साहब को भेज दिए हैं। मतलब परेशान करते हैं? बहुत परेशान करता है, आए दिन घटना है। पैसा के मांगने के नाम मांगता है, नहीं देने पर जो है कोई महिला अगर अकेले मिल गया तो उसके घर के अंदर घुस के सामान, मोबाइल छीन लेना, इसी तरह से घटना करता है। ऐसे लोग घूम 22 रुपया मतलब बोल रहे हैं? 22 रुपया है, लोग 22 रुपया है, किन्नर नहीं 22 रुपया है। ये लोग जो है अंजाम देता है घटना का, कभी डकैती, छिनताई, ऐसा आपराधिक घटना अंजाम देते हैं। उधर दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ के लिए अजमेर शरीफ में चादर पोशी किया गया। आज़ाद नगर निवासी जेएमएम के वरीय नेता फैयाज अहमद के नेतृत्व में अजमेर शरीफ में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ के लिए चादर पोशी कर दुआ किया गया।
और बाराद्वारी स्थित मिस्ट्री हॉल प्रांगण में स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में सावन मिलन उत्सव का आयोजन किया गया। बाराद्वारी स्थित मिस्ट्री हॉल प्रांगण में सामाजिक संस्था स्वदेशी जागरण मंच की ओर से सावन मिलन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज जो है यहाँ पर मिस्ट्री में हमारे स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले सावन मिलन महोत्सव हो रहा है। और आपको भी पता है कि हमारा जैसे ही सावन महीना शुरू हो जाता है, महिलाओं के अंदर एक उत्सुकता बढ़ जाती है कि अब कौन से बैनर तले कहाँ से हम लोग जो है सावन मिलन उत्सव में सम्मिलित हो और एक समय के लिए हम लोग कुछ पल के लिए अपने लिए ज़िंदगी जी लें और उसमें पूरा फुल इंजॉय फुल मस्ती की जाती है। इसलिए आज हम लोग मिस्ट्री में स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले सावन उत्सव मना रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम होगा आज यहाँ पर? देखिए, हमारे यहाँ पर है कि सबसे पहले है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक भजन है और इसके बाद नृत्य है, कुछ गेम्स हैं जो महिलाओं के लिए लास्ट में क्वेश्चन आंसर अभी है। फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर होने के बाद हमारे यहाँ पे सावन क्वीन का भी सजेशन दिया जाएगा, उनका जजमेंट होगा। इस तरह से बहुत सारे राउंड हैं महिलाओं के, पूरे इंजॉय का पूरा हम लोग व्यवस्था करके रखे हैं, खाने पीने से लेकर उनकी मस्ती तक का। आपका नाम बता दीजिए। मैं कंचन सिंह, जमशेदपुर महानगर महिला प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच। उधर सुंदरनगर खाकड़ादी दुर्गा पूजा मैदान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के सुप्रीमो व विधायक जयराम महतो समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं जयराम महतो ने कहा कि 25 साल हो गए हैं झारखंड बनकर, जिस उम्मीद के लिए झारखंड बना आज तक पूरा नहीं हुआ। हमारी पार्टी लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, आदि कई बातें कही। 30 साल हो चुके हैं हमारे इस राज्य को अलग किया गया, लेकिन आज भी हमारे राज्य के नौजवान, हमारी राज्य की माएं बहनें, हमारे राज्य के पढ़ने वाले छात्र आज इस उम्मीद के साथ टकटकी लगाकर बैठे हैं कि सरकारें आए और इस राज्य के लिए नियम बनाए, इस राज्य के लिए कानूनें बनाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 25 सालों के बाद भी जिस उम्मीद के साथ झारखंड राज्य बना था, जिस उम्मीद के साथ हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया था, चाहे वो बलिदान बिरसा मुंडा के रूप में हो, चाहे वो बलिदान निर्मल महतो के रूप में हो, आज जिस उम्मीद के साथ इस राज्य को बनाया गया था, आज कहीं न कहीं हमें केवल और केवल असफलता मिली है। इसलिए आज हमारा एक प्रयास रहेगा इस राज्य की सुरक्षा हो, इस राज्य के हितों की रक्षा हो। इसलिए आज जेएमएम पार्टी इस राज्य में हर जगह जाकर लोगों के लिए हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आशीष भगत हत्याकांड का बागबेड़ा पुलिस ने किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा 2 जिंदा गोली बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 5 गाड़ियों के साथ 2 पुराने अपराधी गिरफ्तार। आजाद नगर में टेम्पो चोरी कर भाग रहे 2 युवकों को लोगों ने पकड़ा, पीट कर पुलिस को सौंपा। और सरायकेला खरसावां जिला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के 62 मोबाइल, 1 टैब, 2 लैपटॉप समेत 1 युवक को किया गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।